मालती सुधा की दुश्मनी के चलते अब बीच में चक्की में पिसता हुआ नजर आएगा रक्षित और हमारी अप्पू का रिश्ता। इतनी मुश्किल से तो रक्षित ने अपनी मां को समझा बुझा कर के इस रिश्ते के लिए तैयार किया था, तो आखिर फिर क्यों यहाँ पर मालती ने मार दिया है सुधा को थप्पड़। ऐसा क्या कह दिया सुधा ने कि मालती से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कल क्या कुछ हो रहा है टीवी सीरियल तुम देना साथ मिला के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम देना साथ मिला के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे अब यहाँ पर एक शो का नया प्रोमो दिखाया जा रहा है। उस शो के नए प्रोमो में आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे अप्पू और रक्षित की सगाई का दिन होगा। इस सगाई पर रक्षित और अप्पू दोनों ही बेहद खुश नजर आएंगे। इससे पहले कि ये दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते, यहाँ पर हो जाता है एक बहुत बड़ा कांड। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर तो रक्षित और अप्पू अपनी सेरेमनी पर ध्यान दे रहे होंगे, तो दूसरी तरफ मालती जड़ देने वाली है सुधा को थप्पड़। सुधा को थप्पड़ मारने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ये बात समझ नहीं पाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि वो बात तो अभी भी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि पहले अप्पू शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अब सुधा राजी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जरा सोचिए कैसे होगा इन दोनों का महामिलन। कैसे अप्पू यहाँ पर हो पाएगी रक्षित की, ये सारे सवाल सबके जहन में बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं। अब तक के ट्रैक में आप सब देख रहे हैं कि जहां सुधा और मालती आपस में अपने अपने बच्चों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे से, तो ऐसे में अब यहाँ पर जो मालती है वो रक्षित का साथ देते हुए नजर आ रही थी। जहां उसने कहा था कि रक्षित तुम अप्पू को कोशिश करो अपने प्यार से मनाने की, तो ऐसे में अब आप देखेंगे कि रक्षित अप्पू की मां की मदद से उसका दिल जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अप्पू उसे नाराज कर देगी और कहेगी जब मैंने कह दिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों किसी की जरूरत होती है। क्या कोई अकेले खुशी से नहीं रह सकता। आप लोग चाहते हैं कि मैं हंसू बोलूं आप लोगों के हिसाब से, तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए मुझे कब क्या करना है। जैसा आप लोग चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब रक्षित को भी इस बात का एहसास होता है कि अप्पू पर जबरदस्ती करना ठीक नहीं, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करने वाला है अप्पू के साथ अपने और उसके रिश्ते को लेकर के। लेकिन अब जब शो के प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि अप्पू और हमारे रक्षित की जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में इन दोनों की माओ ने जिस तरीके का बिहेव किया है उससे इनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा देखना होगा। काफी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो आपको क्या लगता है, क्या हो पाएगी इन दोनों की शादी, क्या हो पाएगा इन दोनों के बीच मिलन? कमेंट करें। चलो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा।